एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये परमेश्वर ने 2024 साल पहले श्रीमती की बात, उसके बाद उसके चेलों के द्वारा यहाँ लेखक लिख रहा है इब्रानियों 10 अध्याय 25 पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े जैसों की कितनों की रीति है। ये उस समय लिख दिया गया था और आज हमारी समझ में आता है यार कितना बुरा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक, तुम जगत की ज्योति हो। अब मिलावट के कारण चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है, नमक में माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है। ये मतलब कि बहुत सस्ती छोटी चीजें, उनको पता है ये कुछ भी बदल देंगे। चलो चीनी ना खा के कुछ और खा लेंगे, ये सब्जी ना खा करके कुछ और खा लेंगे, ये वाला दूध ना पी करके जूस पी लेंगे, बहुत सारी चीजें लोग सोचेंगे। लेकिन नमक में अगर गड़बड़ी है, जो नमक मैं बता रहा हूँ न्यूज के माध्यम से जो हमारे पास पहुंचा है कि चीनी में और नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है। अब इस मिलावट के कारण मैं एक आंकड़ा देख रहा था करनाल का के 1.5 लाख बच्चा IVF से पैदा हुआ है। मतलब कि अब वो स्त्रियां बांझ हो गई हैं, जो जेंट्स हैं, मर्द है, वो नपुंसक हो गए हैं। ये कारण क्या है? मिलावट का कारण। अंत का समय ऐसा होगा, इतनी दिक्कत, इतनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और वो उसको पता है, क्योंकि उसको खुला छोड़ा हुआ है, वो नाश करने और घात करने आया। पर मैं जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं कि इस वचन को निरंतर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। हम इसको पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, अंत का समय होगा, इस तरह का हो जाएगा। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ देंगे, संगति करना छोड़ देंगे। हाँ, फेसबुक पे तो 5000 या 500 फ्रेंड हो सकते हैं भी लोगों के, लेकिन रियल में घर में लोग बात नहीं कर पा रहे। और ये कॉमन बात है, आप समझते इस बात को। ये एक ही घर में दो सगे भाई बहन भी बैठे हैं, तो उनके दोनों के हाथ में मोबाइल है, अलग अपने मोबाइल को चला रहे हैं, वो अलग वो बैठे हुए, संगति नहीं है। इसलिए जरूरी है, अंत का समय होगा, ज्यो उन दिनों को निकट आते देखो, क्यों ये काम और भी अधिक किया करो। कन्वेंशन करो, क्रूसेड करो, नाइट प्रेयर करो, होल नाइट प्रेयर करो, फास्टिंग रखो, फास्टिंग प्रेयर करो, दिन में बैठो, सांझ को बैठो, दावत की तरह कह सकते हो, सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पैर में कराता रहूंगा, हम सत्य प्रार्थना कर सके। और यही एक तरीका है, सिर्फ यही वचन मुझे और आपको बचा सकता है। और मुझे और आपको नहीं, बल्कि मेरे और आपके द्वारा भी बहुत लोग बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो आग में पड़े गिर गए हैं उनको भी तुमको बचाना है। भेड़ें नाश हो रही हैं, जब एक भेड़ नाश होती है, एक भेड़ भटकती है, तो स्वर्ग में दुख मनाया जाता है। क्योंकि जब एक भेड़ बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या हो गया कि जब नाश होती तो ऊपर दुख भी मनाया जाता। और परमेश्वर ने जगत से प्रेम क्यों किया था? क्या पढ़ते हैं हम यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर जगत से क्यों प्रेम किया? कि इसलिए कि क्योंकि पाप बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, मुसीबतें बढ़ रही हैं, हर आदमी दुखी और परेशान है, हर इंसान दुखी और परेशान है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पर। अविश्वास करना कितना दुख का विषय है कि हम कहां आ गए हैं, क्या चल रहा है। मैं एक और आंकड़ा देख रहा था, हर 2 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। हर 2 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। अभी बताइएगा अब कंडीशन क्या होगी? क्यों जो घरों में स्त्रियां वो भी परेशान है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन देने आया। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा जो मुझ
पर विश्वास करेगा। उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने अर्थात यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार हर व्यक्ति के लिए, हर भाई के लिए, हर बहन के लिए। एक मसीह व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति एक कॉलोनी में रहता है, वहां दूसरे जाति के लोग रहते हैं। जो जहाँ हमारी कॉलोनी है, जहाँ काम करते हैं, आप नमक है, अपने ऑफिस के, अपनी फैक्ट्री के, अपनी कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, अपने नगर के, अपने शहर के, आप नमक हैं। आप हमको नमकीन कर सकते हैं। कैसे? निष्ठा की पुस्तक तेरे चित्र के भी उतर देना। हाल देखिए कितना बुरा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा होगा, लेकिन आज ऐसा हो गया है। मैं कौन देख रहा था कि लखनऊ से बस्ती की और की लखनऊ में एक आदमी एडमिट था, उसकी पत्नी साथ में थी। लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे जी, भी एम्बुलेंस में जा रहे थे और उस औरत के साथ उसका भाई भी था। अभी एम्बुलेंस वाले ने क्या किया, उस जो बीमार था उसका ऑक्सीजन निकाला और उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया, और उस बहन के साथ वो कोशिश कर रहे दुष्कर्म करने की। खैर वो पकड़े गए हैं, लेकिन समझ देगा क्या एम्बुलेंस वाला, क्या उनको इतना गंद उनके दिमाग में आ गया, उनको ये समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति बीमार है, गरीब है, इतना पैसा उनका खर्च हो रहा है, एम्बुलेंस में वो ऑक्सीजन ले, उसका ऑक्सीजन निकाल दिया और सुनिए उसको बाहर फेंक दिया गया। उसको बाहर फेंक दिया और बाद में पता चला कि जिसको उस बीमार को जो बाहर फेंका था वो उसकी मौत हो गई है। मैं क्या कहना चाह रहा आप लोगों को कि ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखते हो, हम न्यूज में पढ़ते हैं यहाँ ये घटना घट गई, वहां वो घट गई, यहाँ ये हाल है, यहाँ ये हाल है। जो जितना भी देखे न्यूज में बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। पर मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने कहा था और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? अगर परमेश्वर ने कहा कि ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखते हो त्यों त्यों इन कामों को और भी अधिक किया करो, तो कौन सा काम है? हम फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, नाइट प्रेयर, होल नाइट प्रेयर, कन्वेंशन है, जैसे जो भी हम कर सकते हैं परमेश्वर संगति करने के लिए हम बैठे समय निकाले हैं। परमेश्वर तेरा राज्य है, क्योंकि तोड़ा जिससे दिया गया उससे लेखा लिया जाएगा। एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 3, एक को 5, 5 वाले ने 10 कर दिए, शौकार बड़ा खुश हुआ। 3 वाले ने 6 कर दिए, वो और खुश हुआ, वेरी गुड, अच्छे तुम अच्छे दास हो। और जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने जाकर के दफना दिया था, और वो जब शौकार आपने कहा कि तोड़ा के मैंने दफना दिया था। अब ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं कि आप में से किसी ने अपने तोड़े को वो गिफ्ट दिया गया, वो कहा गया तुम जगत की ज्योति हो, वो कहा गया जाओ जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चिंता कर रहे, करा रहे हैं। मूसा के जमाने की बात है, जब मिस्र में इस्राएली लोग कढ़ा रहे थे तो परमेश्वर की आवाज को सुना, और सुन करके फिर मूसा को तो तैयार वो पहले ही कर रहा था, फिर मूसा को भेजा गया।